भाई रोडवेज वालों ने ही पूरी रोड जाम कर दी है। बल्लभगढ़ बस अड्डे पे मौजूद हूँ और एक बड़ी संख्या में रोडवेज वाले भाई यहाँ मौजूद हैं। और क्या कुछ मामला हुआ जरा रोडवेज वालों से जानेंगे। जी सर, क्या हुआ है, क्या मामला हो गया जी? जी बताइए क्या हुआ है। आज हमारे जो ड्राइवर है, ठीक है, के लिए बस लेके जा रहा था, यहाँ पे बस को वो भर रहा था। प्राइवेट बस के जो ड्राइवर है और कंडक्टर ने बस में से सवारी उतारी है और हमारे ड्राइवर को उतार के उसमें थप्पड़ मारे और आगे चलने के जगह आगे आ और तुझे जान से मार देंगे, आगे आ तुझे जान से मार देंगे। इतनी गुंडागर्दी हो रही है सरकारी बस वालों के साथ। तो उसके बाद में पुलिस पर एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, उसे जब झगड़ा को देख के पुलिस वाला भीतर बढ़ गया और पुलिस वाले भीतर चले गए। उसके बाद में भी पुलिस वाले हमको ही धमकी दे रहे हैं। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अगर तुम 10-5 मिनट में गाड़ी हटा लो ठीक है, वरना तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और जो आपको पीटा गया और उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस से कहा वीटी कर दो, उस बस को रुकवा लो। उस बस का कोई नंबर वगैरह याद है आपको? एक बार दिखाना जी। जो बस वालों ने सरकारी बस वालों को पीटा है, समझो यही बस है शायद। इसी बात एक बार नंबर दिखा दूं, फिर आऊँ आपके पास। 1 मिनट आप नंबर निकालो, आ जाओ जी जरा देखो एक बार। यही वो सरकारी बस है और ये बस है बल्लभगढ़ से आगरा मथुरा जाने वाली। ये यहाँ खड़ी थी और यहाँ खड़ी बस में से सवारी उतार ले गए। प्राइवेट बस वाले भाई देखो कितनी लंबा जाम लगा हुआ है। प्राइवेट बस वाले इस बस में से सवारी निकाल ले गए। ड्राइवर और कंडक्टर को पीटा और पीटने के बाद ये और कहा तू आगे आ, तुझे हम देखेंगे। और ये लोगों ने जब पुलिस से कहा तो पुलिस ने ये कहा है कि अगर तुमने बस नहीं हटाई तो तुम सब लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी। वो प्रधान साहब है पलवल डिपो से। अभी मैं 1 मिनट बस का नंबर दिखा दूं। ये बस इन्होंने बताई है HR 38 AD 7603। ये प्राइवेट बस है, आपको कंफर्म है? बिल्कुल बिना परमिट के। ऐसी कितनी बस चल रही है प्राइवेट बिना परमिट की जी? ऐसी सैकड़ों बसें हैं यहाँ इस रूट पर और हमारी बसों को लगने के लिए जगह भी नहीं देते हैं। अच्छा, सरकारी बस को प्राइवेट गाड़ी के 2 नंबर है, UP 7603 और हरियाणा 7603। परमिट एक हो या ना हो, लेकिन गाड़ी के 2 नंबर एक पे भी नहीं। ऐसे कैसे जाएगी भाई साहब? 2 नंबर आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? उसे तो पहले पकड़ लेते फिर हम। एक पे भी नहीं है बाबूजी। 7603 जी देखो 2 गाड़ियां हैं, मतलब धोखा है एक तरीके का। ये शायद धोखा दिया जा रहा है। जी जी देखिए पुलिस पहुंच चुकी है। देखो ठीक है, देखिए पुलिस आ गई है। पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बस हटा लो ताकि रोड खुल जाए। पीछे एम्बुलेंस भी हो सके, कई चीजें हैं तो इसका मजबूरी है बताना। एक बार अनुरोध किया जा रहा है, इंचार्ज साहब भी पहुंच गए हैं उनकी तरफ से। आइए हम थोड़ा सा साइड हो जाएं, अब हम बीच में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे इसमें। और जर्नलिस्ट को होना भी नहीं चाहिए, दूर से कवर करते ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। अरे कई बार आप लोग क्या होते हो, अंदर घुस जाते हो जिसके चलते हुए पुलिस की कार्रवाई में और वो सारी चीजें डिस्टर्बेंस करती हैं। मेरा अपना मानना है कि जर्नलिस्ट को थोड़ा दूर रहना चाहिए। देखिए ये भाई साहब कहाँ खड़ी रहती है? वो जो 2 बसें आप बता रहे हो, जो यहाँ से वहाँ तक 4-4, 5-5 बसें खड़ी रहती है प्राइवेट। नहीं, आप 2 नंबर बता रहे हो। 7603 UP 7603 और HR 7603। एक ही बस के 2 नंबर है। ऐसे क्या यार, ये तो भाई साहब बहुत बुरा। मैंने सुना एक बस के 2 नंबर 7603 करके है। कोई वो हरियाणा का भी नंबर लगाती है, UP का भी लगाती है। देखिए भाई ये पूरा रूट जाम हो गया है वहां से वहां तक। अभी आगे ड्राइवरों से बात की जा रही है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। यही वो बस है। आइए जरा जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं इस समय बल्लभगढ़ बस अड्डे पे मौजूद हूँ और बस अड्डे की जो सरकारी बस है, ये जो सरकारी बस है, इस बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई उन लोगों के द्वारा जो प्राइवेट बस यहाँ चलाते बताते। और सरकारी बस वालों ने साफ कह दिया हम बस नहीं हटाएंगे। ये देखिए इस समय पुलिस और वो लोग आपस में, SHO साहब भी पहुंच चुके हैं, इंचार्ज साहब भी पहुंचे हुए, कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई आपकी शिकायत ले ली गई है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप फिलहाल के लिए बस हटा दो क्योंकि पीछे पूरा रूट शायद जाम हो गया है। हाँ ये देखिए भाई पीछे पूरा रूट जाम हो गया। अब मैं ऊपर तो नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से दिखा सकें फिलहाल। अब देखिए पुलिस SHO साहब समझा रहे हैं उन लोगों को। सर आधा 1 घंटे का टाइम तो दे दो पुलिस को। हमारा ड्राइवर पिट रहा है, अब वो मुलाजिम पर साइड में हो गया है जी। तो गलती किसकी है जनाब? कौन है मुलाजिम बताइए आप। मुलाजिम पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है कि जब हमारा कर्मचारी पिटा तो मुलाजिम साइड में हो गया, इससे लोग ये नाराज है।
देखिए पुलिस समझा रही है अपनी तरफ से कि आप बस हटा लो ताकि जाम खुल जाए, वरना पीछे बहुत लंबा जाम लग गया है। सरकारी बस के ड्राइवर है। ठीक है, ऐसे कर दो सोनू। देखिए प्रधान साहब आ गए जी, प्रधान साहब आ गए। हम करवा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई, बोलिए मतलब हम करवा रहे हैं। नहीं ये अभी किसके साथ में हो गया? एक मिनट, ठीक है ठीक है, मान ली बात आपकी, लेकिन ये रोज आज तो तुम कंप्लेंट कर दोगे, आज हमने गाड़ी लगा दी, रोज ही ना ऐसे करते हैं क्या? इनका क्या रूल है? हाँ हमने रखी तो किस रूल रेगुलेशन, सुनो जी, किस रूल रेगुलेशन के यहाँ भरती है ये गाड़ियाँ जो खड़ी रहे हैं? किसी गाड़ी में परमिट नहीं है। ये वो भाई है जिनके साथ मारपीटाई हुई है, शायद प्रधान साहब आए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस के साथ में पुलिस समझा रही है कि भाई बस को हटा लो, आपकी सारी कार्रवाई कर दी जाएगी, बस को हटा लो क्योंकि जाम खुल जाए। भाई आज तो रोडवेज वाले बहुत नाराज हैं क्योंकि उनके साथ काफी मारपीट हुई आज। बल्लभगढ़ बस अड्डे पर मौजूद हूँ, प्रधान साहब है, SHO साहब पहुंचे हुए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बस हटा लो। हुआ मामला ये है कि सरकारी बस यहाँ खड़ी थी और अचानक से जो प्राइवेट बस वाले कोई बताए जाते हैं वो लोग आए और उन्होंने सरकारी बस के ड्राइवर को, कंडक्टर को मारा, सवारी उठा ली, निकाल ली आगरा मथुरा वाली, और जो पुलिस यहाँ खड़ी थी वो पुलिस भाग गई यहाँ से, मतलब ऐसा इनका कहना है। एक भी गाड़ी पे परमिट नहीं है, और दूसरी बात ये तो बस अड्डे के सामने की बात थी, तो गल हमारे लोगों ने एक्शन ले लिया। पर एक बात बताओ आप मुझे, ये कहीं रास्ते में इसी काम को करेंगे, कौन जिम्मेवार होगा? पुलिस नहीं है क्या? सर परिवहन मंत्री को फोन कर दिया गया है। प्रधान साहब परिवहन मंत्री को फोन कर दिया क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि जितनी प्राइवेट बस है उन्हें वो सीज करावे। सबसे पहली ड्यूटी परिवहन मंत्री जी की है। हम रोड पे अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बस अड्डा बल्लभगढ़ में मेरे कर्मचारियों के साथ में मारपीट होती है, मैं ऐसे कैसे मान लूं? SHO साहब उल्टा ये कह रहे हैं भाई आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। भाई SHO साहब इस बात से मैं कतई नहीं डरता, आपको अगर मुकदमा दर्ज करवाना है अब हाल करवा दो, कोई बात नहीं है। मैं अपने कर्मचारियों के लिए मुकदमा जेल में डालने तैयार, पहले 6 दिन रखा हूँ, इस बात से नहीं डरता मैं। लेकिन इतनी बात जरूर आपसे मेरी, अगर किसी भी भाई के साथ में आगे भी कुछ हुआ तो ये तो छोटी बात है, अगर मुझे 24 घंटे करना पड़ा या 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जाना पड़ा, मैं रुकूंगा नहीं। अगर कार्रवाई के लिए कुछ समय मांग लिया जाए, मतलब आधा घंटे में अगर SHO साहब कार्रवाई कर दें तो कोई रोड खोल देंगे। अच्छा, उनके आने के बाद ही खोलेंगे आप? नहीं, रोड तो हम अभी भी खोल देंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हाँ आप लोग थोड़ा सा ऐसे लगा लो बस को, शायद इससे ये हो जाएगा कि काम है, ऑपरेशन नहीं चलेगा। 1 घंटे से ज्यादा जाम हो गया, 10 किलोमीटर जाम लग गया, रोड इसने लगा रखी बस ड्राइवर ने। ऐसा तो साहब भी तो मैं हूँ और आप लगाओगे, इनका कहना है पिता भी नहीं हूँ, कार्रवाई नहीं करेगा, कानून से बाहर जाओगे मेरे से करो भाई, मैं हूँ मार के तो मेरे को लड़ाई इस बात पर हो रही है कि उस बस को रोका नहीं गया। प्रधान साहब अपनी बात कर रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। होगा कोई बात नहीं है, बात कर रहे, हमें कोई यह बात की टेंशन नहीं है। हम जो है ना कोई वैसी अनऑथराइज काम नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है गाड़ी। प्रधान साहब कितनी बसें चल रही हैं ऐसी यहाँ प्राइवेट? यहाँ सैकड़ों बसें, उनके पास परमिट या किसी गाड़ी पे कोई परमिट नहीं है, ना कोई रोड टैक्सी तो मैं नहीं कहता किस तरह से देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अवैध रूप से चली हुई है गाड़ी, कोई इन गाड़ियों पे यहाँ लेना देना। बीच में एक स्कीम आई थी जिसमें प्राइवेट बसेस चलाई गई थी, उसमें तो नहीं है कहीं ये बसेस? एक भी बस उसमें नहीं है, उस एक किसी भी चीज में नहीं है गाड़ियाँ। तो क्या इससे पहले प्रधान जी कोई कंप्लेंट की गई है इन प्राइवेट बसों मैं ये कह रहा हूँ अपने दफ्तर के माध्यम से, मैं आपको निकलवा के दे दूंगा कल जिसको चाहिए। हमने RTO को, SHO सिटी बल्लभगढ़ को ऊपर तक मेल कर रखी है, हमने इस बारे में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। लेकिन होता क्या है, आज अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर पता क्या है, आज की कार्रवाई आज ही
यही बंद हो जाएगी, आगे चल के कुछ नहीं होगा। अब एसएचओ साहब ने कहा है अगर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दे देंगे एप्लीकेशन में। अरे एप्लीकेशन तो हम दे देंगे, लेकिन उन्हें बड़ा सही गाड़ी बंद करवाओ पहले। जिस गाड़ी के जब तक रोड जाम रखोगे क्या? रोड तो आप कहो, मैं आप बताओ मुझे विश्वास। हम तो रोड खोलने की तो कह रहे हैं। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि रोड खोल दो। आप रोड खोल दो, जो कार्रवाई है वो होती रहेगी। आज तक हुआ है क्या? अरे सर टाइम आधा एक घंटे में कर देंगे। एसएचओ का कहना है तो कार्रवाई ना हो तो प्रधानी है, कार्रवाई ना हो तो दोबारा लगा देना। और क्या? वही तो कह रहे टाइम दे दो हमें, जब 2 घंटे पकड़ लेंगे। कोई अधिकारी डीसी साहब से बात करो, टाइम दे दो हमने। देख इंचार्ज साहब देखो, वो तो गाड़ी तो आई के संज्ञान में ले लो इस बात को। हमें शांति ना डीसी तो साहब दो के संज्ञान में ले लो। भाई यहाँ इस तरह से हम ऑपरेशन नहीं चलाएंगे, गाड़ी हटा देंगे, मान लिया आपकी बात। प्रधान जी गाड़ी का ये सही है, आपका फैसला फिर भी थोड़ा ठीक है। एप्लीकेशन देखो बस वाले कह रहे हैं कि देखो आप एक काम करो, 1-2 घंटे का टाइम ले लो एसएचओ साहब से। प्रधान साहब एसएचओ साहब को 1-2 घंटे का टाइम दे दो। प्रधान साहब एसएचओ साहब को 1-2 घंटे का टाइम दे दो ताकि वो गिरफ्तारी कर सके। कह रहा हूँ जी, हमें सबसे ज्यादा दुख होता है जनता का। जी जी क्यों जनता गुम रहा है? पहली बात तो उन्होंने कई गाड़ियों पे कलर कर रखा था पहले। आम जनता को बिठाते और कहीं भी धक्का मार। पर ये सब कार्रवाई एक बार बस साइड में लग जाए और रूट खुल जाए, उसके बाद भी हो सकती है। जो मेरे साथ होगा उसका न्याय अभी करूंगा मैं। कार्रवाइयाँ होनी है, 2 अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूँ, बताओ ऊपर कर देखिए एम्बुलेंस वही है ना, एम्बुलेंस खड़ी होगी, ऊपर कर है जी, बीमार आदमी खड़ा ऊपर कर पुल नहीं होता, मैं आपको हटवा देता हूँ। पे गाड़ी है, किसी ने ऑफिस में जाना होगा। मेरी हॉस्पिटल में यहाँ ऊपर से थोड़ी दूसरा ऊपर से एम्बुलेंस के लिए रास्ता हैगा। ऐसी मुझे मतलब आप जो लीगल बात है वो करो। नहीं लीगल भी रोड काम करना तो कोई मतलब लीगल काम नहीं है। मतलब पिट जाना रोड पर लीगल बात है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर और क्या होगा? उस दिन पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके किसी आदमी ने करा था, मैंने की चल मुलाजिम है, मैंने आपको लगे कि न्याय नहीं मिल रहा है, आपके पास बसेस दोबारा है, फिर लगा देना जाए। अगर आपको लगे एक समय के लिए तो हटाया जा सकता है। आश्वासन के तौर पर अभी खुलवा देता हूँ मैं, लेकिन ऑपरेशन रोडवेज नहीं चलेगा। और अभी तो ये फरीदाबाद है, खोल रहे पर रोड बस फरीदाबाद है, पलवल बंद होगा। आप मत चलाओ, हमें थोड़ी पता। ये बात आपकी स्वीकार है। और फिर गुड़गांव जब तक रोडवेज वालों के कल तक अगर वो गाड़ी भीतर लौटी तो ठीक है, ये बिल्कुल ओके झगड़ा करके गई है, वो गाड़ी कल तक भीतर नहीं दी तो कल 4 डिपो बंद होंगे। ये इसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। ये गाड़ी में हटवा रहा हूँ। ठीक भाई, बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला एसएचओ साहब की और इंचार्ज साहब की मान ली है। और ये बस को हटाया जा रहा है। एक बार जरा बस खुल जाने तो रोड खुलवा देते। देखिए प्रधान साहब ने कल तक प्रधान साहब थोड़ा साइड में आ जाए, बस ही हटा लेते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखिए आखिरकार बस वाले मान गए प्रधान साहब का। प्राइवेट ऑपरेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान साहब मैं नटसेल में जानना चाहूंगा क्या मामला हुआ था और अब क्या आश्वासन के बाद बस को हटाया जा रहा है और आगे क्या रहने वाला है? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं आज छुट्टी पर था, मेरे पास कर्मचारियों का फोन पहुंचा। इन्होंने कहा हमारे एक ड्राइवर को के साथ मारपीट हुई है। ये जो कर्मचारी हमारा एक साथी कर्मचारी के साथ में मारपीट हुई है। मैंने बोला भाई क्या बात हुई थी? क्योंकि बात कुछ नहीं है, प्राइवेट वाले ने किया। फिर मैंने इतनी बात करके मैं अपने घर से चल दिया तैयार हूँ। अब अगली बात मैं आपको बीच में बताऊंगा, अभी मेरे को जानकारी। चलिए देखिए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखते हैं अब ऑपरेशन बंद कर दिया गया। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी बस नहीं चलेंगी। बंद रखूंगा इसको, बंद रखेंगे। आ जाइए, आ जाइए, अब मेरे साथ चलिए। बहुत बड़ा मामला हो गया है ये बल्लभगढ़ के अंदर। जो सरकारी बस वाले हैं उनके साथ मारपीट की गई है और पूरा बस डिपो इस वजह से नाराज है। इनका कहना अगर न्याय नहीं मिला तो कार्रवाई आगे भी की जाएगी और बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें 4 डिपो बंद कर दिए जाएंगे। मैं इस समय बल्लभगढ़ में मौजूद हूँ और आपको बता देता हूँ, देखिए बल्लभगढ़ के सरकारी रोडवेज के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब रोड पर उतरे हुए हैं क्योंकि कोई प्राइवेट बसेस यहाँ चलती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बसेस ये सारी बंद कर दिया गया है चारों तरफ से रास्ता रोडवेज के द्वारा कि भाई इनके साथ मारपीट हुई है और इनको कोई जस्टिस, इनका कहना कि नहीं मिल रहा है। बहुत लंबे तर्क के बाद इन्होंने माना है कि भाई हम बसेस हटा देते हैं ताकि जाम खुल जाए बस। आइए देखिए प्रधान साहब चल रहे हैं इस समय और आगे भी देखते हैं और जो बसेस है उन्हें भी हटा
जी बाकी आ जाओ, वहाँ बैठेंगे। आ जाइए, जा जाइए, जुड़े रहिए। और देखिए प्रधान साहब ने कह दिया जब तक बस गिरफ्तार नहीं हो जाएगी तब तक हम इस डिपो पर कोई बस नहीं चलेगी। तो आज अगर आप बल्लभगढ़ डिपो से कोई बस लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि जितने भी बस के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उन सब ने आज स्ट्राइक कर दिया है कि भाई हमारे साथ मारपीट हुई है, जब तक वो बस बंद नहीं होगी तब तक हम कोई बस नहीं चलाएंगे। इनका कहना बड़ी संख्या में यहाँ कोई प्राइवेट बसेस चल रही हैं। देखिए जरा, प्रधान साहब चल रहे हैं और ये बसेस हटाकर एक बार ये जाम खोल दिया गया है और अब अंदर की तरफ जाया जा रहा है, जहां जाकर देखिए भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत लंबी है खबर। देखिए अब जाकर ये बस का रूट खुला है और मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आपको बता दूं, मामला ये हुआ था कि बल्लभगढ़ में एक सरकारी बस खड़ी थी जो बल्लभगढ़ से आगरा होते हुए मथुरा जाती है। उसके पीछे कोई प्राइवेट बस थी। प्राइवेट बस वाले ने उतरकर जो सरकारी बस थी उसके ड्राइवर कंडक्टर को मारा और सवारी उतार ले गया। ऐसे आरोप बस ड्राइवर्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये देखिए जी, और अब शायद यहाँ रुका जाएगा और यहाँ रुककर ही इनका कहना है कि जब तक वो बस गिरफ्तार नहीं हो जाती है, जो बस सरकारी बस में से सवारी उतारकर लेकर आगरा की तरफ गई है, तब तक ये लोग जाम नहीं, बल्लभगढ़ बस अड्डे का जो ऑपरेशन है वो बंद या स्थगित कर दिया जाएगा। अगर कल भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो स्थगन जो है वो 4 डिपो तक पहुंच जाएगा। अब ये जानकारी आप जल्दी से जल्दी परिवहन मंत्री अनिल विज तक पहुंचे। ये ठीक है। देखो जिनकी टिकटें कटी हुई है बस उनको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी टिकट कट चुकी है। पर जो नई बसें लग रही हैं उनके ऑपरेशंस को अब शायद स्टॉप किया। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद फिर आपसे लाइव जुड़ेंगे।